बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चार्ल्स लॉ को स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे चार्ल्स लॉ क्या है, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है और क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ की। तो चार्ल्स लॉ इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम। कि चार्ल्स लॉ बेसिकली वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर का अफेक्ट है। मसलन आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने गैस के जो हैं वो चंद मोल वो डाले हुए हैं, ठीक है जी। ये आपके पास कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डाले हुए हैं, यानी कुछ अमाउंट गैस की जो है वो आपने कंटेनर में डाली हुई है। और इसके ऊपर लगा हुआ है मूवेबल पिस्टन, ठीक है जी। इस कंटेनर के ऊपर लगा हुआ है मूवेबल पिस्टन, यानी कि मूवेबल भी है और फ्रिक्शनलेस भी है। अच्छा, अगर आप इसको हीट करना शुरू कर दें, इस गैस को, कि इसको टेम्परेचर देना शुरू कर दें, तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो आपस में उनकी कोलिजन भी बढ़ेगी, वो जाके हिट करेंगे पिस्टन के ऊपर। एज अ रिज़ल्ट पिस्टन थोड़ा सा ऊपर को उठ जाएगा। हम कहेंगे कि गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, वो ज़्यादा हो गया। इनके पहले वॉल्यूम इतना था, ये V1 था, फिर कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा जब उसको हम हीट करेंगे। तो अब टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप जो है वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या बन जाएगी चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट कि वॉल्यूम of given mass of the gas is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure and number of moles। कि अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाए तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस का वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना टेम्परेचर कम करेंगे गैस का वॉल्यूम जो है वो उतना ही क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट होगी है चार्ल्स लॉ की। अब इसको अगर हम मैथमेटिकल देखें कि चार्ल्स लॉ जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, कि वॉल्यूम जो है वो गैस का टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हमारे पास जो है वो चार क्वांटिटीज़ होती हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। अब हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का। इसके अलावा जो बच गया है नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर, तो इन क्वांटिटीज़ को हम कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है। यानी जिन दो का रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे उनके अलावा जो बाकी क्वांटिटीज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो कांस्टेंट हो जाएंगी। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज़
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसकी अगर प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करें तो ये बन जाएगा KT के बराबर होगा। ठीक है, V बराबर किसके हो गया, KT के बराबर जो है वो हो गया। और यहाँ से K की वैल्यू निकाल लेते हैं, K बराबर किसके हो जाएगा, V/T के बराबर हो जाएगा। क्या मतलब इसका बनता है कि द रेशो बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन्स द कांस्टेंट। रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। उसकी वजह ये है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी गैस का, तो उस गैस का वॉल्यूम जो है वो सेम रेशो से बढ़ जाता है। मसलन आपके पास यहाँ पे फ़र्ज़ किया गैस का वॉल्यूम जो है वो 10 डेसीमीटर क्यूब है, टेम्परेचर उसको फ़र्ज़ किया हमने 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो इसकी अगर V/T की हम रेशो निकालें तो वो बन जाएगी क्या, 10/5 विच इज़ इक्वल टू 2। अगर यही हम इसकी रेशो बढ़ा देते हैं, मतलब टेम्परेचर हम 10 कर देते हैं, तो वॉल्यूम आपका 20 हो जाएगा, आंसर फिर 2 आएगा। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा भी देते हैं तो वॉल्यूम सेम रेशो से बढ़ जाएगा। तो V/T के दरमियान यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो रेशो है वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान जो रेशो है वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। उसकी वजह क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा भी दें तो वॉल्यूम सेम रेशो से जो है वो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम भी सेम रेशो से बढ़ जाएगा, उन दोनों की रेशो के ऊपर कोई भी फ़र्क वो नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया नहीं? अच्छा, फ़र्ज़ किया, इसी को हम लेते हैं कि फ़र्ज़ किया हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने गैस डाली हुई है जी, ये वाली गैस डाली हुई है, उसका वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर जो है वो T1 है। तो आपके पास क्या बनेगा, उसके K की वैल्यू क्या बनेगी, K विल बी V1/T1। अच्छा, अगर हम उस गैस का टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, उस गैस का हम टेम्परेचर जो है वो चेंज कर देते हैं, मसलन फ़र्ज़ किया कि पहले जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर, फिर हमने 10 कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब उसका जो होगा वॉल्यूम वो V2 हो जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, T2। लेकिन दोनों के दरमियान जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगी। अभी हमने पढ़ा कि अगर टेम्परेचर बढ़ा भी देते हैं तो उनकी रेशो के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, V1/T1 बराबर किसके होगा, V2/T2 के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया? यानी कि अगर हम इनिशियल कंडीशन में टेम्परेचर की कुछ वैल्यू है, उसका वॉल्यूम भी होगा उस गैस का, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम सेम रेशो से बढ़ेगा, तो जितनी इस फैक्टर की वैल्यू होगी वही उतनी ही दूसरे फैक्टर की वैल्यू होगी। यानी टेम्परेचर चेंज करके भी V/T के जो रेशो है वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी, इसलिए दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया जाए, वॉल्यूम इधर ले आऊँ कि V1/V2 बराबर किसके होगा, T1/T2। इसका मतलब क्या बनता है कि दो गैसेस, अलग अलग गैसेस के वॉल्यूम के दरमियान जो रेशो होती है वो टेम्परेचर के दरमियान, उन दोनों के टेम्परेचर्स के दरमियान रेशो के बराबर होती है। यानी कि फ़र्स्ट गैस का वॉल्यूम और सेकंड गैस के वॉल्यूम की रेशो, और फर्स्ट गैस का टेम्परेचर और सेकंड गैस के टेम्परेचर में रेशो जो है वो उन दोनों का जवाब क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये हमने क्या पढ़ा जी, ये हमने पढ़ लिया चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है कि द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। कि अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाए तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम इसकी स्टडी करने लगे, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ चार्ल्स लॉ। क्वांटिटेटिव
स्टडी ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस से मुराद ये है, अभी हमने ये पढ़ा कि भाई जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ाने से कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, इट इज़ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से मुराद है कि अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर फ़र्ज़ किया 1 डिग्री बढ़ाते हैं तो उस गैस के वॉल्यूम में कितनी चेंज आएगी, उस चेंज को स्टडी करने के लिए चार्ल्स ने एक रिलेशनशिप दिया। वो रिलेशनशिप था VT इज़ इक्वल टू V0 इंटू 1 + T/273। यहाँ पे VT जो है इट इज़ दी वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, VT से मुराद क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एनी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, और V0 से मुराद है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और T जो है इट इज़ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। इट इज़ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। अब चार्ल्स ने ये रिलेशनशिप दिया कि अगर हम इसको फॉलो करें तो हम ये बता सकते हैं कि अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाते हैं तो उस गैस के वॉल्यूम में कितना जो है वो इजाफा होगा। ठीक है, इस रिलेशनशिप को आपने वो जहन में रखना है। फ़िलहाल इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, तो जो आपने इधर रखनी है। हाँ जी, क्या रिलेशनशिप दिया जी चार्ल्स ने, VT इज़ इक्वल टू V0 इंटू 1 + T/273। फ़र्ज़ किया कि आपके पास जो एक गैस है उसके V0 की वैल्यू जो है वो 546 सेंटीमीटर क्यूब है। V0 से मुराद क्या है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी गैस का वॉल्यूम फ़र्ज़ किया है, गैस है, उसका वॉल्यूम कितना है 546 सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपसे कहा जाए कि आप जो है ना वो V1 मालूम करें। V1 से मुराद क्या है कि टेम्परेचर कितना लेना है आपने, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रही बात की कि V1 से मुराद क्या होगा, वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं कि आपके पास आ जाएगा V1 इज़ इक्वल टू V0 कितना है 546 इंटू 1 + 1/273 आ गया। अब हमने किया क्या कि V0 की वैल्यू पुट कर दी है, टेम्परेचर कितना लिया हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हम V1 मालूम कर रहे हैं। V1 से मुराद क्या है, वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा जवाब कितना आएगा, 548 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर हम V2 मालूम करें तो क्या होगा, 546 इंटू 1 + 2/273 विच इज़ इक्वल टू 550 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अगर हम V3 मालूम करें तो 546 इंटू 1 + 3/273 विच इज़ इक्वल टू 552 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, चलते चलते अगर हम आ जाएं किसके ऊपर जी, मैं कहूँ जी V10 मालूम करना है जी। आपने क्या करेंगे, 546 इंटू 1 + 10/273 विच इज़ इक्वल टू 566 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम जो है बात को मज़ीद बढ़ाएं,
273 पे 273 के हम वॉल्यूम मालूम करना चाहें तो 546 इंटू 1 प्लस 273/273 विच इज़ इक्वल टू 1092 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें अगर हम देखें तो 1 डिग्री बढ़ाने से गैस के वॉल्यूम में कितना इजाफा हो रहा है, 2 सेंटीमीटर क्यूब इजाफा हो रहा है। मसलन देखें यहाँ पे वॉल्यूम टेम्परेचर हमने किया 1 डिग्री, तो गैस के वॉल्यूम में कितना इजाफा होगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या बन गया, 548 बन गया। यहाँ पे V2 हमने किया तो इसका डबल इसमें जमा कर देंगे, क्या बन जाएगा, 550 सेंटीमीटर क्यूब। V3 मालूम करेंगे, 3 हुआ, 3 का डबल इसमें ऐड करेंगे, 552 बन जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड 1092 जो है वो हो जाएगा। यानी कि सिंपली बात ये सामने आई भी कि अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाते हैं तो उस गैस के वॉल्यूम में, किस वॉल्यूम में, दैट वॉल्यूम विच इज़ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उस वॉल्यूम में 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का इजाफा हो जाता है। या सिंपली हम यूँ कह लें कि उसके वॉल्यूम में 1/273 फैक्टर का इजाफा हो जाता है। अगर बढ़ाएंगे तो इजाफा होगा, अगर कमी करेंगे तो कमी हो जाएगी। क्लियर होगी बात। इसी इक्वेशन में अगर हम वॉल्यूम जो है वो पुट कर देते हैं -1, तो वैल्यू पुट करेंगे जी 546 इंटू 1 माइनस 1/273, द रिजल्ट विल बी 544 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम -10 कर देते हैं तो इसका डबल इसमें से माइनस कर देंगे, 546 इंटू 1 माइनस 10/273, इसका डबल करेंगे तो क्या बनेगा, 526 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस के वॉल्यूम में, किस वॉल्यूम में, दैट वॉल्यूम विच इज़ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके वॉल्यूम में 2 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसकी कमी हो जाए। कम करेंगे तो कमी होगी, अगर बढ़ाएंगे तो उसमें इजाफा हो जाएगा। अगर यही हम कर लेते हैं V -273, तो रिजल्ट विल बी 546 इंटू 1 माइनस 273 विच इज़ इक्वल टू 0। दैट टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम 0 इज सेड टू बी आ एब्सोल्यूट 0। यहाँ पे आ जाएगा जी एब्सोल्यूट 0 क्या है, एब्सोल्यूट 0, द मिनिमम or lowest temperature at which volume of any gas becomes 0, which is -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एब्सोल्यूट 0 जो है वो क्या हो गया कि द मिनिमम आर दी लोएस्ट टेम्परेचर, के सबसे लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस बिकम 0, कि वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाए, वो टेम्परेचर कहलाता है क्या, एब्सोल्यूट 0 कहलाता है। और वो कितना होता है, -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहाँ पे इसकी एक क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट इज़ दी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो इसमें अक्सर गलती हो जाती है कि हम वो दूसरा ही लिख देते हैं जो चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है। तो क्वांटिटेटिव में आपने लिखना ये है कि अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो उस गैस के वॉल्यूम में 1/273 फैक्टर का इजाफा हो जाता है। अगर टेम्परेचर कम किया जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम किया जाए, तो उस गैस के वॉल्यूम विच इज़ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उस वॉल्यूम में 1/273 फैक्टर की कमी हो जाएगी। तो इट इज़ दी डेफिनेशन ऑफ, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। आज के हमारे इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट में जो है
वो अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।